अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। हमेशा की तरह मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बात हम आज ज़रा फ़िल्म की कर लेते हैं, थोड़ा-सा पॉलिटिक्स से हट के। बाकी शोज़ तो पॉलिटिक्स के आते ही रहते हैं। बात करेंगे हम शाहरुख खान की। शाहरुख खान जो एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े फ़िल्म एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, बहुत कुछ उन्होंने इंडियन फ़िल्म मीडिया को दिया है और टेलीविज़न से उन्होंने स्टार्ट किया था और अब जी शाहरुख खान को इस साल जो है वो नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है और उनको बेस्ट एक्टर उसमें यानी कि लीड रोल में जवान के लिए उनको उनका नाम आया है और सब लोग बड़ी तारीफें कर रहे हैं। एक मुबारकबाद का सिलसिला चल पड़ा है। शाहरुख खान की अपनी भी एक छोटी सी वीडियो क्लिप है जो कि सोशल मीडिया पे अपलोड की गई है, जिसमें वो शुक्रिया अदा करते दिखाई दे रहे हैं अपनी गवर्नमेंट का, अपने लोगों का और साथ ही साथ अपने उन तमाम फैंस का जो पूरी दुनिया से शाहरुख खान को पसंद करते हैं, शाहरुख खान साहब की मूवीज को देखते हैं और यकीनन इंतजार भी करते हैं कि कब शाहरुख जी की नई मूवी जो है वो आएगी। लेकिन बात सारी ये कि जवान के लिए ही क्यों चुना गया? इससे पहले उनकी कितनी ही मूवीज ऐसी थी जिसमें कि डेफिनेटली वो नेशनल अवार्ड जो है डिजर्व करते थे, जिसमें स्वादिष्ट भी है। स्वादिष्ट एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी के साथ बनी हुई फिल्म है, यकीनन आप लोगों ने देखी होगी और अगर इत्तेफाक से किसी ने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, स्टोरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। लेकिन मुझे हैरत है कि इस फिल्म के लिए शाहरुख खान जी को जो है वो नेशनल अवार्ड नहीं मिला। उसके बाद आ जाती है जी कह लीजिए कि और मूवीज में चक दे, जी हाँ, जिसमें कि वो हॉकी के कोच बने थे और इसकी ये मूवी भी बहुत खूबसूरत है, इसके भी स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन शाहरुख खान को इस पे भी अवार्ड नहीं मिला। उसके बाद जी माय नेम इज खान। अब ये हो सकता है कि ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ हो सकता है कोई फिल्म पहले आई हो कोई बाद में आई हो, लेकिन ये कि मैं बस एक मूवीज के नाम बता रही हूँ आपको, हरगिज उसमें नहीं जा रही कि कौन सी फिल्म पहले रिलीज हुई कौन सी बाद में हुई। लेकिन खैर माय नेम इज खान उसमें भी शाहरुख जी का बहुत जबरदस्त काम था और यकीनन उसके लिए भी नेशनल अवार्ड उनको दिया जा सकता था। और उसके बाद हमारी आपकी सबसे फेवरेट फिल्म, जी हाँ, देवदास। देवदास को कौन भूल सकता है और देवदास मेरे ख्याल है शायद ही कोई होगा जिसने देवदास ना देख रखी हो। तो बहरहाल देवदास में भी शाहरुख जी का जो काम था वो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। स्टोरी लाइन जाहिर है कि पुरानी मूवी देवदास से ही ली गई थी, लेकिन सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे। बिल्कुल बहुत ही पैसा इस फिल्म के ऊपर लगाया गया था और ये बहुत ही जबरदस्त सुपर डुपर हिट फिल्म थी। और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी, जैसे मैंने आपसे कहा कि शाहरुख खान के बहुत फैंस हैं, उनकी हर मूवी देखी जाती है, हर फिल्म पे खास नजर होती है, हर फिल्म का बहुत इंतजार होता है। मगर देवदास के लिए भी उनको कोई अवार्ड नहीं दिया गया और ये यकीनन बहुत हैरत की बात भी है, बहुत अफसोस की बात भी है कि उनको इन मूवीज के लिए ना तो फिल्म अवार्ड मिला यानी कि नेशनल अवार्ड नहीं दिया गया। और इस वक्त जिस फिल्म की बात की जा रही है जिसपे उनको अवार्ड दिया गया है, जवान, वो ठीक है, मैं मानती हूँ वो फिल्म अच्छी है, वो फिल्म हिट भी हुई थी, लेकिन बहरहाल जो बाकी मूवीज उनकी हैं उनके मुकाबले में जवान कहीं आसपास भी दिखाई नहीं देती। लेकिन फिर भी शायद कई लोगों का कहना है कि शायद शाहरुख खान का नंबर आ गया था अवार्ड लेने में, इस वजह से उन्हें अवार्ड दिया गया। इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई बहुत बेहतरीन काम किया है जवान में या बिल्कुल ही हर चीज उन्होंने अलग ही तरीके से कर दी है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जैसे नंबर आ जाता है कि जी अब ये एक्टर रह गए, इनको भी दे देते हैं अवार्ड। तो इस तरह से शायद शाहरुख खान को जवान के लिए जो है वो नेशनल अवार्ड दिया जा रहा है, हालांकि वो डिजर्व तो उससे पहले कई मूवीज उनकी ऐसी आई जिसमें कि वो डेफिनेटली डिजर्व करते थे। कुछ लोगों को यकीनन टाइम से जो है वो अवार्ड मिला भी है, जिसमें कंगना रनौत जो है, मैं उनका नाम हमेशा गलत ही लेती हूँ लेकिन बहरहाल कंगना जो है उनको भी जी नेशनल अवार्ड मिले हैं और डेफिनेटली उनकी जो जिन मूवीज पे उनको मिले हैं वो ट्रूली डिजर्व करती थी और उनके वक्त हमें ऐसा नहीं लगा कि अरे इनको क्यों दे दिया, इनके बजाय किसी और को मिल जाना चाहिए था। लेकिन शाहरुख खान को जब ये अवार्ड अनाउंस हुआ है उसके बाद से सोशल मीडिया पर भी काफी बात की जा रही है, सोशल मीडिया पर भी काफी बहस है और लोग यही कह रहे हैं कि इससे पहले जब उनकी कई बेहतरीन मूवीज आई तो उस वक्त आखिर ऐसा क्या हो गया कि शाहरुख को अवार्ड नहीं दिया गया। और अब ये फिल्म जवान जिस पे अवार्ड अनाउंस किया गया है वो तो कोई बहुत ज्यादा ऐसी फिल्म नहीं है कि जिसको लोग कहें कि जी बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया है या बिल्कुल ही लोगों को फिल्म जो है वो बहुत ज्यादा कोई खास
पसंद या कह लीजिए कि इस अवार्ड के हवाले से अगर देखें तो खास ऐसी नहीं लगती कि ये अवार्ड जो है वो डिजर्व करती थी। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है वही कि जैसे नंबर आ चुका है इस वजह से, अदरवाइज जो मूवीज मैंने आपको पहले बताई उनकी, चाहे वो स्वादिश हो, चाहे वो देवदास हो, चाहे माय नेम इज खान या फिर चक दे, और ये सारी ही फिल्में ऐसी हैं जिन पे के यकीनन शाहरुख खान साहब जो हैं वो अवार्ड के हकदार बनते थे और उनको अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे पाकिस्तान के, उनमें अक्सर लोगों को ऐसे अवार्ड दिया जाता है कि जिस वक्त के वो अवार्ड उन्हें मिलना चाहिए उस वक्त उन्हें अवार्ड दिया नहीं जाता, और बाद में कहते हैं कि चलो ये तो रह ही गए तो इनको अवार्ड दे देते हैं। कुछ इस किस्म की सूरत हाल होती है। लेकिन बहरहाल शाहरुख खान एक बेहतरीन एक्टर हैं, शाहरुख खान एक बेहतरीन इंसान भी हैं, और हमने हमेशा जब भी उनको उनका काम देखा है या उनको आम जिंदगी में भी बातचीत करते सुना है, चाहे वो इंटरव्यू दे रहे हो चाहे वो स्टेज के ऊपर हो, वो कहीं ना कहीं अपना एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का इंप्रेशन जो है वो छोड़ के जाते हैं। उनके जो जिस तरीके से उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, कई लोगों को पसंद नहीं आता कि ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरा खुद भी ऐसा ही है कि मैं हंसना बोलना पसंद करती हूँ। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जब अवार्ड्स वगैरह में हंसी मजाक हो रहा होता है और शाहरुख खान यकीनन उसका जब हिस्सा होते हैं, चाहे वो फिल्म फेयर अवार्ड्स हो या कोई से भी अवार्ड्स हो, तो बहुत देखकर अच्छा लगता है। लेकिन खैर हमारी तरफ से शाहरुख खान जी को एक बार पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद के उन्होंने ये नेशनल अवार्ड जो है उनको मिलने जा रहा है, और जब तक वीडियो आएगी हो सकता है मिल भी चुका हो। लेकिन ये कि ये जरूर है कि जैसे हमने पहले कहा कि वो कई पहले जो मूवीज आई हैं उसमें भी शाहरुख खान यकीनन ये अवार्ड डिजर्व करते थे। साथ ही साथ हम अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें तो एक जमाना था इमरान खान की गवर्नमेंट आने से पहले, या कह लीजिए जब 370 नहीं हटाया गया था कश्मीर में इंडिया की तरफ से, उस वक्त पाकिस्तान में भी भारत की जो फिल्में हैं उनको जी इजाजत थी और सिनेमा हॉल्स में लगा करती थी, और लोग बड़े शौक से जाते थे। हमारे सिनेमा हॉल्स जो है इसी वजह से बसना शुरू हो गए थे, और हमारे सिनेमा हॉल्स में लोग जाना शुरू हो गए थे। कई लोगों को रोजगार मिल गया था, कई लोगों की जिंदगी आसान हो गई थी, और लोग बहुत खुश थे कि चलें इंडियन मूवीज आ रही हैं, तो लोगों को भी शौक होता था जाने का। इंडियन मूवीज अभी की नहीं, हमेशा की पाकिस्तान में फेमस है, चाहे वो 1947 से लेकर आप आज तक की अगर बात करें तो पहले भी जो मूवीज बना करती थी भारत में वो भी पाकिस्तान में बहुत शौक से लोग देखते थे। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान में उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री थी जिसमें के पुराने एक्टर्स जो काम किया करते थे, तो अगर आप उनको कभी यूट्यूब पे सर्च करें किसी मूवी को तो आपको लगेगा कि हमारी हीरोइंस भी उसी तरह की ड्रेसिंग करती थी, वैसे ही साड़ी, वैसे ही बिंदी, उसी तरह का सारा गेटअप, और अक्सर तो फिल्मों की स्टोरी भी वही होती थी जो इंडियन फिल्म स्टोरी होती थी, और गाने वाने भी आपस में लगता था कि थोड़ा बहुत एक दूसरे को देखकर कॉपी किया है या कह लीजिए कि इंस्पायर होकर काम किया गया है, ये चल रहा था। और उसके बाद अब जाके जो मूवीज जो है उनको परमिशन मिली थी कि जी पाकिस्तान में इंडियन मूवीज लग सकती हैं, उससे जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोगों का रोजगार भी लग गया था और लोग जरा खुश भी हुए थे। जाहिर है कि इंडियन फिल्म्स देखना हर एक की ही ख्वाहिश होती है, और अगर हमारे यहाँ के सिनेमा हॉल्स में लग जाएं तो बस फिर तो क्या ही बात होती है, बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन इमरान खान के आने के बाद इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं जी 370 जब तक नहीं लगेगा हम हर चीज बंद कर देंगे, तो ट्रेड भी बंद कर दी गई, फिल्म्स भी लगना बंद हो गई, और इसी तरह की कई चीजें जो है वो इमरान खान के जमाने में की गई। ये और बातें कि इससे पहले भी जो है एक आध बार इससे जो उनसे पहले की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी पाबंदी लगाई थी इंडियन टीवी चैनल्स पे भी और इंडिया की मूवीज पे भी, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान की तरफ ही इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा मूवीज बनती नहीं है। हमारे यहाँ जो फिल्में बनती हैं उसको लोग इतना देखने भी नहीं जाते। हमारे यहाँ कह लीजिए कि बजट कम होता है। हमारे यहाँ जो वैसे तो राइटर्स वाइटर्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे स्टोरी राइटर्स नहीं है या हमारे एक्टर्स नहीं है, क्योंकि यही एक्टर निकल कर भारत में भी काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन भारत से यहाँ एक्टर आते हैं बहुत कम देखे हैं। और उसका मेन रीजन जाहिर है यही है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम इंडिया से किसी एक्टर को अपनी फिल्म में काम करने के लिए इनवाइट करें या बात करें, मैं शाहरुख खान साहब की बात नहीं कर रही, लेकिन किसी भी एक्टर को, छोटे मोटे एक्टर्स को भी अगर कहें, तो डेफिनेटली उनका जो बजट होता है वो ऐसा होता है जो पाकिस्तान में जो फिल्म बना रहे होते हैं या टीवी प्ले बना रहे होते हैं उनके बजट के साथ बहुत मुश्किल से ही मैच कर पाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि कभी
भारत से किसी ने काम किया ही नहीं है। पूनम ढलोन जो है उन्होंने किसी टीवी प्ले में काम किया था, उसके बाद नसीरुद्दीन शाह साहब ने भी पाकिस्तान की एक फिल्म में काम किया था, और इसी तरीके से एक आध लोगों ने काम किया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि जाहिर है कि एक तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आपको पता है कि हर वक्त ही कुछ ना कुछ हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में कोई ना कोई झगड़ा चलता ही रहता है। लेकिन उसके साथ साथ जो फिल्म का बजट होता है पाकिस्तान का, वो भी ऐसा नहीं होता कि वो किसी इंडियन एक्टर्स को अफोर्ड कर सके यहाँ पर लाना या यहाँ पे काम करना, या किसी दूसरी कंट्री में उनको इनवाइट करके काम करना। लेकिन पाकिस्तान के एक्टर्स अक्सर आपको इंडियन फिल्म्स में दिखाई देते हैं। उसकी रीजन यही है कि पाकिस्तान के लोगों को, या कह लीजिए भारत में जो फिल्म इंडस्ट्री है या टीवी इंडस्ट्री है, जो मीडिया है वहाँ का, वो बहुत आसानी से अफोर्ड कर लेता है कि वो पाकिस्तानी एक्टर्स को पेमेंट कर दें। लेकिन पाकिस्तान की तरफ ये पेमेंट्स करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से इंडियन एक्टर आपको यहाँ पाकिस्तान में काम करते हुए दिखाई नहीं देते। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के एक्टर आपको अक्सर जो है, चाहे वो फवाद खान हो, चाहे वो और दूसरे लोग हों, वो आपको दिखाई देते हैं कि जावेद शेख साहब और कई दूसरे लोग आपको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में दिखाई देते हैं। मगर अब हुआ ये है कि जी होना तो ये चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ काम कर सकें, लेकिन जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद की जो कुछ टेंशन बनी हुई है, इसको देखते हुए लग नहीं रहा कि बहुत जल्द जो है वो या बहुत कह लीजिए कि कुछ ही दिनों में जो है वो पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक दूसरे के मीडिया हाउसेस को या एक दूसरे के मीडिया को अलाउ करेंगे अपनी अपनी जगह की कंट्रीज में, यानी कि एक दूसरे की कंट्रीज में उनको ओपन करेंगे, ऐसा तो नहीं लगता, जो कि यकीनन उन लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है जो कि मीडिया में काम करते हैं या जिनकी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तानी मूवीज और हिंदुस्तानी न्यूज चैनल जो हैं वो हमें यहाँ पर बगैर किसी रोक टोक के दिखाई दें। और ऐसा ही बहुत कुछ जो है वो हिंदुस्तान के लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के टीवी प्लेज यानी कि ड्रामे और उसके साथ साथ पाकिस्तान न्यूज चैनल जो है उनको दिखे। जाहिर है एक दूसरे के साथ बॉर्डर लगा हुआ है, हम बिल्कुल से तो अलग नहीं हो सकते, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है आई होप एंड आई विश कि कुछ बेहतरी आए इसमें। और बाकी तो जैसे हमने आपसे कहा कि पाकिस्तान में इंडियन मूवीज देखने के शौकीन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, और पाकिस्तानी मूवीज देखने के शौकीन लोग आपको शायद कम ही दिखाई देंगे। तो जिस वक्त कि पाकिस्तान में इंडियन मूवीज को इजाजत थी नुमाइश की, और यहाँ पर भी इंडियन मूवीज लगा करती थी, उस वक्त जो सिनेमा हॉल से वो यकीनन बहुत कमा भी रहे थे और लोगों को भी रोजगार मिला हुआ था। उसके बाद कई लोगों ने अपने सिनेमा हाउसेज जो हैं उनको या तो शॉपिंग मॉल में तब्दील कर दिया है या किसी और चीज के उस पे ले गए हैं, लेकिन सिनेमा हॉल्स खत्म होते चले जा रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन अगर यही हाल रहा और यही टेंशन बनी रही तो डेफिनेटली जो थोड़े बहुत सिनेमा हॉल्स रह गए वो भी हो सकता है कि उनको भी डिमोलिश करके और कुछ और बनाने की तरफ उनके जो मालिकान हैं या उनके जो ओनर्स हैं वो उस तरफ सोचने लगे। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट चलाने वाले हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि आप अपने पड़ोसियों के साथ अपने टर्म्स को ठीक रखकर ही आगे बढ़ सकते हैं। हर चीज में अगर आप पकड़ते ही रहेंगे कि हमें ये भी नहीं करना और हमने वो बात भी नहीं माननी और हमें हर वक्त जो है वो अपने आप को सुपीरियर ही बताना है, तो वो तो शायद आप किसी ना किसी तरीके से बता ही दे, बताने में कामयाब हो जाए, चाहे वो रियल हो या फेक हो। लेकिन ये जरूर है कि आप अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के जो पब्लिक यहाँ पे रहती है उसके साथ जरूर गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग भी डिजर्व करते हैं कि वो एक पुरअमन कंट्री में रहें जहां पर उनके ऊपर इस तरह की रोक टोक ना हो कि जी आपने ये इस कंट्री की मूवीज नहीं देखनी या इस कंट्री की न्यूज नहीं सुननी, उस तरह की पाबंदी ना हो। और ये हर हर इंसान का, जो किसी भी कंट्री का, उसका एक बुनियादी हक होता है। लेकिन हमारे यहाँ वो दिया नहीं जा रहा और इसी तरीके से हम नफरतें ही बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसको कि कम करने की जरूरत है। यानी कि नफरतों को कम करने की जरूरत है, चाहे वो आपकी अफगानिस्तान के साथ हो, चाहे ईरान के साथ हो, चाहे आपकी भारत के साथ हो या दुनिया की किसी भी कंट्री के साथ हो। आप नफरतें बढ़ाकर जो है सरवाइव नहीं कर सकते, और ये बात जो है पाकिस्तान के अथॉरिटीज को समझनी होगी, पाकिस्तान को चलाने वालों को समझनी होगी। पब्लिक तो शायद समझ जाए, मगर जिन लोगों के हाथ में पावर है उनको समझना सबसे पहले जरूरी है कि उनको ये चीज जो है वो अच्छे से समझ में आए कि आप नफरतें बढ़ा के और लड़ाई झगड़े करके किसी किस्म का भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। भारत, यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत जल्द
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।